Harar Mahadev, guys. I hope you all are doing great. In today's video, I'll come up with another book of our 40-day journey is Winners Always Quit. This book is written by Lee J. Colan and presented and created by our channel. I'll consider this book due to number of reasons. Firstly, this book is quite written in a very simple language, right? So writer doesn't exaggerate all the things which are unnecessary in order to mug up with the words. तो ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें इस बुक में सिंपल चैप्टर्स में अपने ओपिनियंस और नोशन को डिस्क्राइब किया राइटर्स ने मुझे ये बुक इसलिए भी अट्रैक्टिंग लगी कि वी आर ऑलवेज वांट आवरसेल्व्स टू बी इन द कैटेगरी ऑफ विनर्स नॉट इन द कैटेगरी ऑफ लूजर्स सो क्या क्या क्वालिटीज या क्या क्या परसेप्शंस हमें क्विट करनी चाहिए लाइफ में इन ऑर्डर टू लीड और इन ऑर्डर टू विन इन एनी circumstances we are facing in our lives. So I'll be consider this book in that perspective. What are the key insights? Let's discuss that then. First insight is quit to ride. तो इसके अंदर जो इसके हेडिंग्स हैं वो इसके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही हैं मतलब लाइफ में whenever we are want to be in any situation try to be in a driving stage rather than riding. राइडिंग में यूजुअली हम कार के साथ ही कंपेयर करते हैं कि वेन एवर वी राइड वी आर जस्ट एंजॉइंग द आउटसाइड व्यूज बट जो ड्राइवर होता है उसके पास कंट्रोल होता है इन ऑर्डर टू टेक अस और टू लीड द पाथ वेयर एवर ही वॉन्ट्स अस टू बी टेकन राइट तो इस चैप्टर में राइटर जो हमारे राइटर ने इसी बात पे फोकस किया है सो दैट ऑलवेज प्रेफर गुड चॉइस और हमारा फोकस क्या है rather than focus on a problem try to shift your focus on a solution how you can change that situation how you come out of that scenario right so whenever it always needs some kind of skills or in order to encounter that problem or uh, I think this is the habit we have to instill in ourselves so that we are always be the drivers stage rather than a rider. Rather than be a rider, try to drive your life in your own way. क्योंकि so such kind of attitude come with asking solution or asking question from ourselves all the time whenever you are in any kind of circumstance you feel that it's very hard to crack or hard to come out of that situation try to keep asking question from yourselves why you are doing this what can be the possible solution in order to overcome that situation these kind of questions will help you to lead towards the solution right तो इस चैप्टर में उसने बड़े बेटर वे में हमें डिस्क्राइब किया है why we have to be on a rider stage rather than a driver so, rather than a driver, why we lead our life by being a driver rather than a rider. तो यहाँ पर सेकंड में उसने क्विट किया है कंफर्ट जोन वेन एवर वी आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल व्हेन वी आर बिकम हैबिचुअल ऑफ दैट सिचुएशन या कई बार ऐसा होता है ना कि लाइफ में हम लोग वो चीज़ इसीलिए परस्यू कर रहे हैं कि उससे ऊपर करने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी राइट तो दिस इज द सेकेंड थिंग राइटर्स वांट्स अस टू क्विट दैट इज आवर कंफर्ट जोन कंफर्ट जोन हमेशा आपको सस्टेन करने के लिए रखेगा ही दैट जोन डजंट ड्राइव यू टू गेन समथिंग मोर वो आपके जो हिडन पोटेंशियल्स हैं उनको कभी भी बाहर नहीं आने देगा क्यों क्योंकि आपकी जो स्किल्स हैं यू हैव टू पॉलिश दैट और वो पॉलिश कैसे होंगी यू हैव टू डू सम हार्ड वर्क
और हार्ड वर्क दैट मीन्स यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपका माइंड आपको कभी भी किसी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देता। एज पर्सपेक्टिव, एज आई कंसिडर माई सेल्फ इन दैट सिचुएशन, कि लाइफ में जब वेन एवर आई परफॉर्म टीचिंग, आई बी कंफर्टेबल इन दैट जोन, कि हमने 1-2 साल अपने ऊपर स्टडी करा उन सब्जेक्ट्स को, एंड नाउ वी आर रेडी टू परस्यू दैट गोल फॉर अंटिल 35-38 years, एंड these kind of comfort zone are very hard to break। ऐसी थिंकिंग को ब्रेक करना इट्स वेरी हार्ड, राइट? तो इसी तरह से I'll be trying to come out of my comfort zone each day. So in this manner, I think this chapter motivates you to how to break your comfort zone, right? तो यहाँ पर जब आप रीड करोगे एग्जाम्पल, द राइटर ने बड़ी इफेक्टिव एग्जाम्पल यूज करी है, सो दैट यू फर्स्ट रियलाइज योर वीकनेस और योर वे ऑफ बीइंग कंफर्ट इन एनी सिचुएशन। तो उस हिसाब से एग्जाम्पल्स हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट आपके पास था, इसमें एक एग्जाम्पल थी, व्हेन ईगल shed its beak और feathers और और जॉस। तो उस टाइम हर एक ईगल की सिचुएशन क्या होती है कि इन ऑर्डर टू लीड अनदर 40 years, तो उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ईगल की 80 years होती है। लेकिन 40 years के बाद हर एक ईगल वीक होना शुरू हो जाता है फिजिकली। तो उस टाइम पे या तो उसके पास दो चॉइसेस होते हैं, या तो स्टे इन दैट सिचुएशन एंड गेट वीकन एंड डेड अल्टीमेटली, और दूसरा रीजन क्या होता है कि अपनी बीक को, अपने फेदर्स को अब खुद से पुल आउट करना to get new feathers or new beak or new nails, right? So that it become more stronger। तो ये एग्जाम्पल बहुत इफेक्टिव थी, मुझे बहुत चेंजिंग लगी कि लाइफ में हर एक को अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन और कम आउट ऑफ दैट स्लेव इन ऑर्डर टू जस्ट टू सेटिस्फाई दैट, कि अगर ये भी छोड़ दिया तो लाइफ में होगा क्या, राइट? तो ये एक रीजन होता है टू नॉट क्विटिंग आवर कंफर्ट जोन। बट राइटर चाहता है कि इन ऑर्डर टू एक्सेल योर पोटेंशियल टू द फुलेस्ट, ट्राई टू क्विट योर कंफर्ट जोन। उसके बाद थर्ड चैप्टर था क्विट एनालाइजिंग और फॉलो फॉलो योर इंट्यूशन। क्योंकि एज आई रीड स्पिरिचुअल बुक्स और माइथोलॉजिकल बुक्स एट द सेम टाइम एज वेल, सो ये जो हमारी थिंकिंग है या माइंड प्रोसेस है हमारे माइंड के अंदर, या हमारी गट फीलिंग, जिसको आप गट फीलिंग बोलते हो, दैट इज इंट्यूशन, वो एक डिफरेंट सिनेरियो या एक डिफरेंट विजन हमारा परसीव करती है, जो शायद इन रियलिटी नोबडी सीइंग इन आवरसेल्व्स। वो सिर्फ हमारी इंट्यूशन हमें डिस्क्राइब करती है कि यू आर बीइंग मेंट फॉर डूइंग समथिंग डिफरेंट रादर देन डूइंग दिस थिंग, राइट? तो अगर बहुत कम लोग होते हैं, दे आर जस्ट एनालाइज द सिचुएशन कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चीज ऐसे ही होनी चाहिए, बट इंट्यूशन इज समथिंग विच इज पार फ्रॉम आवर विजन, जो हम बी इन दैट सिचुएशन rather than try to be outside of the zone। That is the writer describe this thing with very beautiful examples। और इसमें उसने ट्राई किया है कि आपको एक एनालाइज की सिचुएशन से ज़्यादा इंट्यूशन को क्यों प्रेफर करना चाहिए। यू हैव टू बी 80-20 रादर देन 100% रिलाई ऑन योर एनालाइजिंग। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम दुनिया की बड़ी से बड़ी इन्वेंशंस देखें, तो वो इंट्यूशन पर बेस्ड हैं रादर देन एनालाइजिंग सिचुएशन। अगर अगर हम बात करें एक एरोप्लेन के आज फंक्शन करने की, उसका रीजन यही है कि राइट ब्रदर्स ने दे नेवर लूज देयर विजन, राइट? कि हवा में अगर एक बर्ड फ्लाई कर सकता है तो ह्यूमन की भी टेंडेंसी है टू फ्लाई इन द एयर। तो उसी तरह से ये जो विजन्स हैं ये हमारी इंट्यूशंस के थ्रू डेवलप होती हैं रादर देन एनालाइजिंग। क्योंकि अगर हम अपने माइंड की बात करें,
तो अगर हम प्रेजेंट में देख रहे हैं तो उस सिचुएशन में तो नो बडी गेट एक्सपेक्टेड कि कुछ चेंज आ भी सकता है लाइफ के अंदर, राइट? बट द इंट्यूशन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस दैट that want you to follow your passion rather than be uh, be a average life or being an analyzer, lead a very average life, right? उसके बाद था क्विट मैनेजिंग योर टाइम रादर देन मैनेजिंग योर अटेंशन। यस, ये चैप्टर शायद मुझे पढ़ के हमारे माइंड में हमेशा होता है मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माइंड में हमेशा एक थॉट्स चलते हैं, लेकिन उन थॉट्स की ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास वर्ड्स नहीं होते। तो यहाँ पर ये बात सही है, द लाइफ हैज ब्लेस्ड एवरीवन विद द 24 आवर्स, नोबडी रिच और नो मैटर यू आर रिच और पुअर, आपके पास 24 आवर्स हैं ईच डे टू लीड योर लाइफ इन अ प्रोडक्टिव मैनर। तो ज़्यादातर लोगों के एक्शंस इतने प्रोडक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि दे नो हाउ टू मैनेज देयर टाइम रादर देन मैनेज आवर अटेंशन ऑन ईच वर्क। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, राइट? आप किस टास्क पर ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, किस टास्क को पर आपको डेलीगेट कर देना चाहिए किसी दूसरे को। तो दीज काइंड ऑफ डिसीजंस विल हेल्प यू टू यूज योर टाइम वाइजली। उसके बाद था फिफ्थ, क्विट एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिजल्ट्स। यस, कई बार हमें ऐसा होता है कि कुछ चेंजेस हम करना शुरू करते हैं, इनिशियल स्टेज हम उसकी बड़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं और मिड में जाके हमें ऐसा फील होता है यार आई एम डिवोटिंग माई टाइम इन दिस, कुछ नहीं होगा एंड वी लीव इट, क्योंकि आधा रास्ता हम तय कर चुके थे। बट क्योंकि हमें कुछ ऐसा पॉजिटिव इमीडिएट सा नहीं दिखा कि जो हमें पुश कर सके टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, तो हमने क्या किया, उसको लीव कर दिया। तो स्टॉप एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिजल्ट्स। कोई भी चीज़, एवरीथिंग डिमांड्स योर डिवोशन और अल्टीमेटली रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। इफ योर एक्शंस आर पॉजिटिव देन योर रिजल्ट विल ऑलवेज पॉजिटिव एंड अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, राइट? उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर था क्विट मूविंग बी स्टिल। यस, ये ये कार्ड भी है, वी आर ऑलवेज बी इन अ हरी, राइट? कई बार हम उस चीज को देखना ही नहीं चाहते, सो वी विल पास अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। बट कई बार ऐसा होना चाहिए, स्टिलनेस ब्रिंग आवर ओन रेडियंस। कई बार रुकना भी, रुकने का भी अपना एक मजा है, राइट? रादर देन कीप मूविंग ऑल द टाइम और डूइंग मल्टीपल टास्क और stress yourself, rather than be still and follow your intuition first, that whether you are able to want to do it or not, rather than running all the way and achieve nothing. उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर था क्विट स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस रादर सीक सिग्निफिकेंस। यस, ये चैप्टर मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ को एक फिजिकल या हम सक्सेस के साथ ज़्यादा रिलेट करते हैं कि हमें, हम अगर हम बात करें आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, दैट वी वांट टू बी, जस्ट लोग हमें देखें बस, चाहे उस चीज़ जो हम कर रहे हैं उसका कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं, वो किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं, बट यस वी वांट टू बी इन लाइमलाइट, तो उसके लिए हम कुछ भी कर रहे हैं, राइट? तो ये चीज है कि वी कंसिडर दैट एज अ सक्सेस रादर देन सीकिंग आर सिग्निफिकेंस। तो जो विनर्स होते हैं वो हमेशा इम्पोर्टेंस देखते हैं, व्हाई वी आर डूइंग दिस, दे आर कीप आस्किंग दैट क्वेश्चन, व्हाई मी डूइंग दिस। तो इस सिचुएशन में जब आप इस चैप्टर को रीड करोगे, यू फाइंड सम गुड रीजंस व्हाट यू आर स्ट्राइविंग फॉर, whether you are striving for just a success, that is a most of the time वो एक financial success ही होती है, rather than you are keep doing your good work had which add some significance to your life,
जैसे मुझे इस चैनल में, क्योंकि अगर हम बात करें कि आज यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही डाइवर्स हो चुका है, वी डोंट एक्सपेक्ट such kind of sharing or such kind of thinking a very fast progress. अगर मैं बात करूं कि बुक रीडिंग, आई थिंक अगर एक ऐसी एक्टिविटी जो हमें पुश करती है टू सेट कंफर्टेबली, ऐसी एक्टिविटी बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं टू परस्यू इन देयर लाइफ, क्योंकि हर किसी को दौड़ते रहना है in order. Nobody wants to sit, relax and think what they are doing, right? तो नॉलेज को गेन करने की जर्नी हमेशा लंबी होती है एज कंपेयर टू अदर रीजंस। तो अगर इस बात को सोचा जाए तो, बट मुझे ये चैनल क्रिएट करने के पीछे ये इम्पोर्टेंस लगी कि मैं अपने आसपास का जो ऑरा देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वी आर सिटिंग टुगेदर व्हाइल विद आवर फोन्स। हम लोग किसी के साथ बैठते हैं बट वी आर ऑलवेज ओवर आवर फोन्स, सो दैट हमें कुछ पता ही ना हो। मतलब हम फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होते हैं बट वी डोंट वांट टू स्टे देयर मेंटली। तो इस स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने के लिए ये आदत मेरे अंदर भी, मैंने भी खुद के अंदर बहुत नेगेटिव सी ये हैबिट इंस्टिल कर ली थी कि ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे स्पेंड करना, और वो भी वो रील्स और शॉर्ट्स और समथिंग। तो यहाँ पर जब मैंने इस हैबिट को रिप्लेस किया बुक रीडिंग के साथ, एज आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, बट मैं ऐसे पैशनेटेड नहीं थी कि मुझे डेली ही रीडिंग करके ही सोना है या ऐसा। तो इस वजह से वो स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना, एंड अल्टीमेटली आई फील दैट कि ये चीज़ सबके साथ होनी चाहिए एज वी आर रनिंग सो फास्ट कि हम लोगों अपने काम को ख़त्म किया एंड नाउ वी आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स आवर फोन्स कम्प्लीटली। तो इसका मतलब हमने खुद को जोन आउट कर लिया, बट खुद की हेल्थ को इम्पेक्ट करते हुए। अगर आप खुद को जोन आउट करना भी चाहते हो तो डू समथिंग गुड ना। तो ये मोटिवेशन थी इन ऑर्डर टू स्टार्ट दैट चैनल, सो दैट कि चाहे कोई बुक रीड करे ना करे बट एटलीस्ट वी स्टार्ट की बुक्स अराउंड अस। मेरे पास कई बार ऐसा होता था कि मेरे पास चार चार पांच पांच बुक्स पाइल अप हो रही हैं। आई डोंट गेट इनफ टाइम टू रीड and do not get any kind of atmosphere or relaxing atmosphere to sit and read। तो वो पाइल अप हो रही हैं, होती रहे, बट आई कीप सर्चिंग गुड बुक्स सो दैट कि मुझे मोटिवेशन रहे कि अब पांच बुक्स पाइल अप हो गई हैं, आई हैव टू रीड दैट, छह बुक्स पाइल अप हो गई हैं, इसको रीड करना है। तो उसी तरह से आप भी लाइफ में जो भी करना चाहते हो, ट्राई टू डू इट, कंटिन्यू do it, you ultimately achieve that what you want in your life, that's for sure। So keep learning or keep reading friends, Har Har Mahadev, and thanks for listening me patiently।